जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है संस्कृत भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा 2025 2024-25 में जो प्रश्न आए हैं भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में, उन पर हम विश्लेषण करेंगे। उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे और जैसा कि हमें विश्वास है कि इन वीडियो से आप सभी लोगों को, जितने भी देखने वाले हैं, सबको सहायता मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने संस्कृत ज्ञान परीक्षा 2025-26 का फॉर्म भरा है तो उनका जो है बहुत जल्द से जल्द उनकी परीक्षा होने वाली है। और इसके अतिरिक्त जिन्होंने नहीं भरा है वो लोग भी कंपटीशन की तैयारी में इन प्रश्नों से लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं कि जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, जिनमें 4 उत्तर दिए हुए होते हैं, तो उनको किस प्रकार से क्या क्या प्रश्न हैं और किस प्रकार से उनका उत्तर देना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक पहले जो है आपको पेपर को पढ़ना है। कोई भी पेपर है उसे बहुत ध्यानपूर्वक पहले पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद ऑप्शन देखे जाते हैं और ऑप्शन में जो बिल्कुल सही हो उसे लगाया जाता है, तभी सफलता मिलती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को वाणी का उपयोग करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम कोई बात करते हैं किसी से तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? विकल्प दिए हुए हैं। ये शिष्टाचार, बी विनम्रता, सी शालीनता, डी ABC तीनों। तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए डी विकल्प सही होगा। ABCD, ABC, क्योंकि शिष्टाचार भी जरूरी है, विनम्रता भी जरूरी है और शालीनता भी जरूरी है। अगला प्रश्न है, संसार में समस्त विचारों के मूल में होता है। संसार में जो भी विचार किए जाते हैं उनके मूल का मतलब जड़, शुरुआत में क्या होता है? कटुवचन, ईर्ष्या, क्रोध, ABC तीनों। तो संसार में जितने भी विचार होते हैं, समस्त विचारों में जो गलत विचार होते हैं उनके लिए तीनों चीज़ें जो है कटुवचन अगर है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इनसे प्रेरित अगर वचन अगर हैं तो हमारे विचार दूषित माने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों सही हैं, इसलिए डी विकल्प सही है। ABC तीनों। अगला प्रश्न है, विनम्रता से जीवन में आता है क्या आता है? अहंकार गलता है, कृतज्ञता आती है, मन विचलित होता है और AB दोनों। तो यहाँ पर भी अहंकार, जब विनम्रता होगी आपके अंदर, शालीनता होगी, तो वहाँ पर अहंकार आपके अंदर जो है वो समाप्त हो जाएगा और कृतज्ञता आएगी। कृतज्ञता का मतलब होता है कि अगर किसी ने आपके साथ उपकार किया है तो उस उपकार को आप माने, तो ये गुण भी आपके अंदर आता है। और तो ये भी दोनों होंगे। और ये वाला गलत है कि मन विचलित होता, ऐसा नहीं होता है। विनम्रता से अहंकार समाप्त हो जाता है और कृतज्ञता आती है। अगला है, माता पिता और गुरु के प्रति मन में होनी चाहिए। माता पिता और गुरु के प्रति मन में क्या क्या होना चाहिए? श्रद्धा, सम्मान, सेवा भाव।
और डी में दिया हुआ है ए बी सी तीनों, तो तीनों होना चाहिए। श्रद्धा भी होनी चाहिए माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति, श्रद्धा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए और सेवा भावना भी होनी चाहिए। अतिथि देवो भव किस संस्कृत की महान परंपरा है? अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृत में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, ये बात जो है हमारी भारतीय संस्कृत में कही गई है। तो ऑप्शन आपके हैं भारतीय संस्कृत की, पाश्चात्य संस्कृत की, यूनानी संस्कृत की और कोई नहीं। तो इसमें इसका उत्तर है भारतीय संस्कृत की। भारतीय संस्कृत में अतिथि को स्वरूप माना जाता है। अतिथि को किस स्वरूप में माना जाता है? मित्र के रूप में, संबंधी के रूप में, भगवान के रूप में, पड़ोसी के रूप में। तो इसको अतिथि को जो है भगवान के रूप में माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है अतिथि देवो भव, इसलिए अतिथि को भगवान के रूप में माना जाता है। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वह आलस्य में समय न गंवाएं। यह कथन किसका है? फिर से ध्यान दें, जीवन का अर्थ है समय, ऐसा समय जो जीवन से प्यार करते हैं, जो लोग जीवन से प्यार करते हैं वह आलस्य में समय न गंवाएं। मतलब आलस्य उन्हें नहीं करना चाहिए, आलस्य में अपना समय नहीं बिताना चाहिए। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन दिए हैं महर्षि अरविंद का, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, मदन मोहन मालवीय का। तो ये विचार जो है बी विकल्प सही है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।